अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का हमारे व्लॉग में, अशरा के व्लॉग में। तो यहाँ पे क्या रहता है कि तो घर तो क्लीन हो गया है, पर ख़ुद को क्लीन करना भी तो ज़रूरी है। थोड़ा सा प्रिपेयर करना, मेंटेन करना, थोड़ी सी अपनी केयर बनती है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन टी और एक बढ़िया सा ग्रीन टी फेस पैक तैयार कर लिया है। अगर आपको फेस पैक की रेसिपी चाहिए तो बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, या बनाने का तरीका कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड का और दानियाल का कुर्ता पैजामा भी प्रेस करना था। सबसे बड़ा काम ये रहता है। 11:30 बजे रात के ये सारे काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि शाम से टाइम ही नहीं मिलता है ना। अकेले हाउस वाइफ के लिए बड़ी मशक्क़त के काम होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुर्ता और पैजामा से मतलब प्रेस करके टांग देंगे। सुबह लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और इन महारानी को देखिए, मेहंदी लगवा के सारी पूरी फैमिली के नाम लिखवा के अपने हाथ पे आ गई। मतलब इनकी फुप्पी की लड़की ने लगाई है मेहंदी। और अशरा को मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जैसे आप बहुत बार व्लॉग में देख चुके हैं कि अशरा की मेहंदी हमेशा लगी रहती है। मतलब इनको अभी बच्चे रहते हैं, अभी हम लोग को क्या है, काम धाम में बिज़ी रहते हैं, तो मेहंदी वगैरह ध्यान ही नहीं रहता। तो चलिए, फिर फेस्टिवल है, मेहंदी लगाना तो भाई ज़रूरी बनती है। इधर देखिए ये महाराज फेस पैक जो हमने लगाया ना, तो बोले अम्मी मेरे भी दोस्त आएंगे, कहेंगे अरे इतना चेहरा काला हो रखा, क्योंकि धूप में बहुत खेलते हैं ना। बैट बॉल के बहुत शौकीन हैं दानियाल, बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं। तो यहाँ अशरा मस्ती कर रही थी और दानियाल मोबाइल देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ फेस पैक लगाए बैठे थे। तो यहाँ पे हमें प्रेस करना था। चलिए, फिर प्रेस करने के बाद हम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट सुबह। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 5:20। अभी हम सुबह ही सुबह जस्ट उठे हैं, बल्कि उठ तो टाइम 5 बजे गए थे। फ्रेश होने के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। और धूप निकल आई थी, मतलब जिससे वैसे नहीं थी, पिंक पिंक सा मौसम हो रखा था, हल्की फुल्की सी धूप थी। तो अभी हम आपको सनलाइट दिखाते हैं। कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह, हमारे घर के सामने का। बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग तो डिमांड करते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए कि आप दिखाया करें, और बहुत अच्छा लगता है। बारिश के टाइम तो माशाल्लाह नाइस व्यू रहता है। और अभी तो सब सो ही रहे हैं, तो हमने मतलब फ्री होके हमने वीडियो शूट कर ली। यहाँ पे सामने रहते हैं तो नहीं शूट कर पाते हैं। तो आप लोग एंजॉय कर लीजिए। मेरा गला बहुत ख़राब है इस टाइम। तो चलिए चलते हैं रूम में। और रूम की हालत तो कुछ इस तरह की जैसे सुबह सबके घरों में होता है, जब सो के उठते हैं ना, तो बिस्तरों की हालत कुछ ख़राब ज़्यादा ही रहती है। तो अभी दानियाल सो रहे थे, दोनों साइड का भी हमें क्लीन करना है, बेडशीट न्यू लगानी है। तो चलिए इसका काम तो बाद में देखते हैं, पहले किचन वाले काम फाइनल करते हैं। सुबह के टाइम सिवाई बनाने की सबसे बड़ी जल्दी रहती है। और ये क्या था, रात में हमने कोई सिवाई वगैरह ही नहीं बनाई, मतलब सिवाई नहीं बनाई। वैसे सिवाइयाँ रात में बना लेते हैं, दूध वाली नहीं बनाते हैं, सिर्फ कीमामी बनाते हैं। तो अभी जस्ट हमने फ्रेश दूध मंगाया, मतलब एक तो रात का था ही, और सिवाइयों के लिए भी चाहिए हमें, कस्टर्ड के लिए भी चाहिए। जी हाँ, अब की बार हम ईद में ना मटर छोले और ये दही बड़े ईद में हमने बनाई थी, बकरीद में हम नहीं बना रहे हैं। बहुत मतलब ख़राब हो जाता है, कोई आता जाता नहीं है। तो जैसे घर अलग होता है, जैसे कहीं और रहते होते शायद लोग एक्स्ट्रा आते। और यहाँ क्या रहता है, जैसे नीचे आए भाभी के यहाँ, जेठानी मतलब वहाँ खा पी लिया, तो फिर ऊपर आए तो मुलाकात की चले गए। तो यहाँ पे हमने चाय बनाने के लिए सबसे पहले दूध रख दिया, उसमें चाय बनाएंगे। और ये ड्राई फ्रूट जो हमने कट किए थे बारीक बारीक से, हस्बैंड ने भी कट किए, मतलब कट किए थे, उनकी मेहनत बहुत थी, इतना बारीक चॉप उन्हीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या था कि इनको धुल के रख दिया था, जो स्टार्च होता है ना वो साफ़ हो जाता है, तो तेल में मतलब गंदगी नहीं आती, कम आती है। तो यहाँ पे ये काजू बादाम गरी ये सब बारीक बारीक चॉप कर लिया था। दाल मखाने थे, दालचीनी मंगाना भूल गए थे, तो वो रह गई थी। रात के टाइम ही सामान मंगाया, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी थी, बहुत सारी डिशें नहीं बनानी थी, जिसकी वजह से हमने कम कम सामान मंगाया। तो
तो चाय बन रही है, साथ साथ ये सारा काम भी करेंगे। तो सिवाय की तो रेसिपी आप समझ भी लीजिए और नहीं भी, और ज़्यादा मतलब तो वैसे चलिए शीर इधर चाय खुरमा बन जैसे रही है, बनती इस वो साइड नहीं हम है। शीर मेवा खुरमा फ्राई में बहुत करेंगे। सारा तो मटेरियल, उसके लिए बहुत हमने मावा कढ़ाई रख मेवा दी, सब जाता है, ड्राई फ्रूट गैस जाते हैं एकदम और क्लीन उसमें होना चाहिए जब कंडेंस फातिहा मिल्क नज़र जाता की है। कोई चीज़ तो बनाए। सबसे पहले कढ़ाई तो रख दी, यहाँ पे इसमें तो हम फ्राई बोलता करेंगे है ये फातिहा ड्राई नज़र, फ्रूट जितने भी जिसके यहाँ हमने नहीं कट होता तो किए फिर हैं। ये बात अलग नॉर्मल है। दूध वाली सेवइयाँ गैस जो को बोलते हैं करेंगे वो हम बना ऑन। रहे हैं, और इसके अलावा बनाएंगे कस्टर्ड। तो आप हमारी वीडियो में इसमें बने डालेंगे थोड़ा रहिएगा सा रिफाइंड फटाफट। ऑयल। यहाँ पे खड़े खड़े किचन में हम चाय भी पी रहे थे, साथ साथ अपना काम भी कर रहे थे। जैसे कि सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए, उसके बाद सिवाइयों का नंबर आ गया, सिवाई भी मतलब भूननी थी। और चाय पी, सर में दर्द हो रही थी, रात में नींद भी नहीं पूरी हुई, इतना लेट लेटे मतलब लेट लेटे क्या लेट सोए। और फिर सुबह ही उठ गए, और सुबह देखिए आपने देखा 5 बजे उठे थे। तो यहाँ पे सारे जब मेवे फ्राई हो गए तो यहाँ पे सिवाई को फ्राई करने की पारी थी। मतलब थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के, थोड़ी इलायची डाल के उसमें डायरेक्ट हमने दूध छान ताज़ा वाला भी डाल दिया है। इसमें बॉयल आएगा, फिर इसमें पहले हम हस्बैंड के लिए बगैर मतलब चीनी वाली निकालेंगे, और फिर उसके बाद शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पे गरम मसाला क्या था, सारे मसाले हमने एक दिन पहले ही पीस लिए थे। आपको ये बता रहे थे वीडियो में कि सारे मसाले वसाले के झंझट रात में ही मतलब एक दिन पहले ही पीस लिया था, वो वीडियो नहीं शूट कर पाए थे। तो ये काम भी आप अपना खुद से कम कर सकते हैं, उसी दिन त्यौहार के दिन कुछ भी ना रखें। तो यहाँ पे दूध में बॉयल आ गया था, तो उसमें हमने डाल दी सिवाई और थोड़े से ड्राई फ्रूट। अब इनको ये क्या था कि हस्बैंड के लिए बगैर चीनी वाली निकालने के बाद इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भर के 1 कटोरी चीनी हमने डाल दी थी, कि ये सिवाइयाँ ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती। कोई एक तो हर घर से कुछ ना कुछ इंसान मीठा ही खा के आता है, इतनी खुशी का मौका होता है, तो मीठी कम रखा करें, तो इससे थोड़ा अच्छे से इंसान एंजॉय करके खा लेता है। तो यहाँ पे कस्टर्ड की तैयारी हो गई थी। कस्टर्ड के लिए हमने दूध रख दिया था, मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड ले लिया था। और यहाँ पे कस्टर्ड 3 चम्मच चाय वाले कस्टर्ड को हमने घोल के पानी में डाल दिया, ठंडे पानी में। आप मतलब सादा वो दूध भी ले सकते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे सिवाइयाँ हो गई हमारी रेडी, और कस्टर्ड के लिए भी मतलब सारी तैयारियाँ हो गई थी। यहाँ पे दही नहीं था, तो हमने सोचा दही भी, 1 डिब्बी दही से 1 भगोना दही हमने बना लिया। और बर्तन भी बहुत इकट्ठा हो गए थे, तो साथ साथ हम बर्तन भी वॉश कर रहे हैं। ये क्या है, सारे काम एक साथ एक अकेले के लिए मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सारे काम इसी तरह से भैया हम तो मैनेज करते हैं, और आप लोग की मतलब जो तो अपने घर के कामों को इसी तरह से मैनेज करते हैं। मतलब एक साइड खाना भी बन रहा है, बच्चों को चाय भी दे दी, और साथ साथ अपने बर्तन भी मतलब वॉश कर लिए। और इस सुबह का टाइम है, और आधे से ज़्यादा अपना काम खुद ही कम कर लेते हैं। और अब की बार हमने कुछ नहीं बनाया, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली बार सारी डिशें जैसे बनती हैं मतलब बकरीद ईद में वैसे ही बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे साबुन भी ख़त्म हो गया था, तो साबुन भी हमने उसमें रख दिया। और यहाँ पे दूध, कस्टर्ड वाले दूध में उबाल भी आ गया था, तो इसको घोल के इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और इसमें थोड़ा सा फूड कलर हमने डाला, क्योंकि जो कस्टर्ड में था वो कलर नहीं था, तो येलो फूड कलर डाला, इसलिए येलो येलो सा थोड़ा सा कलर इसमें आ गया था। और हमने बहुत लिक्विड ही रखा था, थिक रखते हैं ना तो ये थोड़ा जम जाता, जेली जैसा हो जाता। तो यहाँ रूम अभी साफ़ करेंगे बाद में, अभी आपको दिखाते हैं। ये सब नमाज़ की तैयारी करने लगे कि 7 बजे यहाँ जमात थी, 7:30 पे शायद थी, तो ये लोग निकल गए, पौने मतलब
7:15 पे। और यहाँ पे कुर्बानी के जानवर भी बंधे हुए हैं, तो इनको देख के बड़ा अफसोस लग रहा था कि आज शहीद हो जाएंगे। और ये तो मतलब फ़र्ज़ है, मतलब जिनके पास अगर दौलत है तो उनके ऊपर फ़र्ज़ है। वैसे कुर्बानी हर एक के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, और अल्लाह ताला अगर माली हालात सही रखें तो वो करा सकता है। तो यहाँ पे हमें तो बहुत सारे काम थे, बच्चे निकल गए थे, हस्बैंड और अशरा दानियाल ये सब निकल गए थे। शादान को तो पता ही आपको नहीं आए, नानी के घर पे हैं, तो यहाँ पे सारे काम हमें खुद से ही करना पड़ा। तभी हमने बोला कि बहुत सारे काम हो जाते हैं मैनेज करना। तो यहाँ पे वाटर कूलर को भर लेंगे, बर्फ़ डाल देंगे तो फ्रीज़ बार नहीं खुलेगी। यहाँ पे सिंक भी धुलना था, बाथरूम भी हमें वॉश करना था, साथ ही साथ खाना भी बनाना था। तो सारे काम बस कर रहे हैं और आप सबको दिखा भी रहे हैं। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या इसी तरह से आप अपने त्यौहार को, फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं काम के ज़रिए से। मतलब काम तो रहते ही है, वो काम कहाँ चला जाएगा, वो तो रेडी रहना है। और 2-3 लोग होते तो हेल्प हो जाती। तो यहाँ पे जहाँ पे मैट पड़ी रहती है, यहाँ पे स्लीपर्स की इतनी सारी चप्पल और गंदगी रहती, यहाँ पे इसलिए नहीं धुलने की, ये सारा पानी जो धुलते हैं ना वो आंगन में जाता है। यहाँ पे कोई रीलिंग वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे कपड़े से ही वॉश करते हैं, जितनी बार होता है साफ़ हो जाता है। टाइल्स हैं तो साफ़ हो जाती हैं। ये मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी देखिए कितनी ज़्यादा, जैसे लगता है कोई ला के डाल जाता है। ये मैट के ज़रिए से चप्पलों से आती है। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए साफ़ हो गया है, इसमें ब्रेड डाल देंगे और रूम भी हमने साफ़ कर लिया, साथ ही साथ ऑफ कैमरा ही, क्योंकि बहुत सारा मतलब काम हो जाता है। इस मतलब सारा काम दिखाना पॉसिबल है पर वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए अभी इतनी स्पीड में हमने लगाई तब जाके ये हाल है वीडियो का, क्योंकि हर एक अपडेट आप लोग को देनी। तो यहाँ बच्चे हस्बैंड आ चुके थे नमाज़ पढ़ के और हम भी जा रहे थे अब तैयारी करने अपने नमाज़ के लिए। मतलब अभी तो नहीं नमाज़ पढ़ेंगे मगर फ्रेश होंगे। और ये हमने बहुत प्यारा सा कॉटन का सूट निकाला है, बहुत हल्का, बहुत लाइट वेट। मतलब इसको पहनने को ऐसा लग रहा था कि मतलब कपड़ा वाकई में एक नंबर था। तो यहाँ पे पानी भी हमने फिल करके वाटर कूलर डिस्पोजल्स रख दिए थे कि सब पियेंगे। और ये वाला रूम भी हमने क्लीन कर लिया था। देखिए सारे काम हमने मैनेज किए अपने खुद से ही। कितने काम कम कर लेते हैं इंसान, बस ये है कि थोड़ा काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। तो फिर टिशू भी रख दिए थे, थोड़ा सा खजूर रखे हुए थे तो हमने रख दिया कि अगर बच्चे भूखे हो तो पानी पी सकते हैं खा के। तो ये वाला रूम भी क्लीन कर लिए, मेहमानों के लिए अगर कोई आएगा तो यहाँ पे बैठ सकता है। और वो वाला रूम तो ऐसे ही रहेगा जैसे सब लोग दिन में लेटते बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे एक रूम क्लीन हो गया, ये काम भी हमारा डन हो गया। तो चलिए आ जाइए, आप लोग का भी वेलकम है हमारे घर में, यानी कि सिवैयाँ खाने के लिए आ जाइए। थोड़ा बहुत तो काम हमने किया और बाकी काम हस्बैंड से हमने कराया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा कस्टर्ड के सारे ड्राई फ्रूट इन्होंने काट दिए और कस्टर्ड एकदम ठंडा हो चुका। ठंडा होने के बाद ही इसमें डालिएगा, कभी भी गर्म में नहीं डालिएगा, वरना जितना भी फ्रूट्स हैं वो सब मेल्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अनार, सेब और क्या बोलते हैं ग्रेप्स, अंगूर हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कट कर लिए माशाल्लाह एकदम बारीक बारीक सा। अब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, इसको फ्रीज़ में रख देंगे ठंडा करने के लिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 3 फ्रूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। ब्लैक वाले अंगूर भी, ग्रेप्स जो होते हैं वो डाल सकते हैं। अनार से बहुत खूबसूरती आ जाती है। तो हाथ में फ़ोन लिए हुए थे, कोई शूट करने वाला नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा सा उठा भी रहे हैं और गिर भी रहा है। तो इनसे हमने कहा तो इन्होंने सारा मेरा काम बहुत सारा कम कर दिया। आपके हस्बैंड भी कि फेस्टिवल में या फंक्शन में क्या आपकी हेल्प करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे हस्बैंड तो हमेशा माशाल्लाह हेल्प करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला सा कस्टर्ड हो गया रेडी। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, हमने ड्राई फ्रूट नहीं डाला, ओनली फ्रूट डाला था। और यहाँ पे कुर्बानी भी हो चुकी थी, कुर्बानी का गोश्त नीचे से आया था भाभी की तरफ से। ये मटन का गोश्त है, तो ये कुर्बानी का गोश्त है। तो दोपहर के खाने की तैयारी कर ली, जैसे कि हरे मिर्च, सारा मसाला सारा काट लिया, प्याज टमाटर अदरक लहसुन छीला नहीं है उसको, ऐसे ही पूरा साबुत रखा हुआ। तो यहाँ पे खाला ने हमारी गोश्त भेजा था, पास ही में रहती हैं, आपको जैसे आप लोगों को जैसे पता है खाला हमारे पास में। तो उन्होंने गोश्त भेजा था, बोल रही थी पहले मतलब ये पका लेना, मटन था। और इसमें हमने सारा साबुत मसाला डाल दिया। ये वाला इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, अगर आप फेस्टिवल में बना रहे हैं, जैसे इस टाइम ईद बकरीद में क्या रहता है, बहुत सारा काम हो जाता है और धीरे धीरे वो प्याज गोल्डन होता है, फिर मसाला भूनो, बहुत टाइम उसमें लगता है। अगर ये वाली रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अभी भी मतलब बनाएंगे, अभी तो फर्स्ट डे है बकरीद का, तो आगे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपका काम बहुत कम हो सकता है। आप इस तरह से कोई भी गोश्त इस तरह से बना सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं। चिकन में पानी न डालिएगा, इसमें जो हम आगे वीडियो में देखिएगा थोड़ा सा हमने पानी डाला, बाकी सारे साबुत मसाले डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हल्दी नमक मिर्ची डाली और हरे मिर्ची भी डाले, टमाटर भी डाले। साबुत मसालों में क्या डाला, सिर्फ तेज़ पत्ता और कुछ भी
ज़ीरा, लकड़ी, लौंग, इलायची क्योंकि नहीं डाला, इसलिए क्योंकि ये पूरा भुना गोश्त बनता है। भुने गोश्त में क्या रहता है, जब बाइट करते खाते टाइम वो मसाला मुंह में आता तो जायका अच्छा नहीं लगता। और कच्चा ऑयल डाला है, कच्चा तेल डाला है जी। अगर आपके पास पका हुआ ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी से तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, आधा गिलास के करीब, क्योंकि पानी इसमें ऑलरेडी छूटेगा, ज़रूर छूटेगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला, इसको कुछ भी मिक्स नहीं किया, ऊपर नीचे नहीं किया, बस जस्ट ढक्कन लगा के इसमें 5 से 6 सीटी मतलब लगातार हाई फ्लेम पे आने दीजिएगा। और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। मतलब भून के आप हो सकता है, मतलब 5 से 6, मतलब 5 और 2 7 हो जा सकती हैं, तो हमने इशारे में बताया। तो यहाँ पे ये बन रहा था, तब तक नमाज का टाइम हो चुका था। हमने सोचा कि अभी इसमें टाइम लगेगा, तब तक हम नमाज़ पढ़ते हैं। और आप सब भी जाए, जितना काम हो, काम अपनी जगह मगर इबादत अपनी जगह। भाई इबादत हम अल्लाह पाक के लिए करते हैं, काम हम दुनिया के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। और इबादत परिवार के लिए नहीं, फैमिली वालों के लिए इबादत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो चुका था। ज़ोहर की कभी मतलब किसी भी टाइम की नमाज़ ना छोड़िए, और काम के साथ साथ नमाज, जब नमाज के साथ साथ काम करेंगे तो काम पता ही नहीं चलेगा। और काम के चक्कर में नमाज़ छोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आखिरत मुश्किल हो जाएगी संवरना ना। तो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, चाहे जितना काम हो, नमाज ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे ये नहीं दिखाने का मतलब था कि हमने दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए कि हम भी किसी से सीखते हैं। आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि काम चाहे जितना हो, नमाज के लिए 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकालिए और अपनी आखिरत को संवारिए। तो चलिए, यहाँ पे नमाज से फारिग हो गए थे, जहाँ नमाज रख दी, और हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी। नज़र आया कि हमने मतलब नमाज तो पढ़ ली, चूड़ियाँ नहीं थी, तो ये चूड़ियाँ हमने पहन ली। और ये चूड़ियाँ हमारी बहन ने दी थी, और छोटी बहन है हमारी, रियल सिस्टर ने। तो बहुत प्यारी माशाल्लाह से चूड़ियाँ हैं इसमें कि बहुत सारी टूट गई हैं, तो पहन ली। और आगे किचन में जो गोश्त चढ़ा के गए थे उसके हालात देखते हैं। तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, वो भुन चुका था। और गैस तो हमने दानियाल से ऑफ़ करवा दी थी नमाज के बीच में ही कि जल ना जाए। तो एकदम भुना भुना सा हो गया। बस इसको हल्का फुल्का मिक्स करने की ज़रूरत है। और मसाला, गरम मसाला ऊपर से ऐड कर लीजिएगा, धनिया डाल लीजिएगा। आपको अदरक और हरी मिर्चियाँ पसंद है तो ऊपर से काट के डाल सकते हैं। तो देखिए, ऑयल भी अच्छे से है, मसाला बिल्कुल भी नहीं पता चला कि लहसुन भी हमने खड़ा डाला था। जो दही हमने जमाया था सुबह, वो जम चुका है। ये देखिए एकदम माशाल्लाह थिक सा। इसको फ्रीज़ में रखेंगे। और एक जगह से गोश्त और आया था तो इसको भी फ्रीज़ में रखेंगे। और अब दोपहर का खाना, मतलब खाना रेडी हो गया, तो खाना भी है। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और माशाल्लाह इतना अच्छा बना था कि देखने से लग सकता है कि इसमें कच्चा तेल, कच्चा मसाला, लहसुन, अदरक सब खड़ा साबुत पड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी बनी थी रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, फॉलो करिएगा। तो प्लीज़ वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।